नारायण बनाते हैं। कौन? आदि नारायण। तो खुद कैसे होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे या उससे भी ऊपर होंगे? हैं? कलातीत। वो है सूर्य। सूर्य को थोड़े ही कलाओं में बांधा जाता है, तो कलाओं से ऊपर होता है। तो ये नर से नारायण बनने की नॉलेज है। नारायण का अर्थ ही है अयन माने घर, नार माने जल। जिसका घर ज्ञान जल में ही है। क्या? ज्ञान जल के बाहर कभी आता ही नहीं। इसलिए साक्षात्कार से जो आदि नारायण का चित्र बनवाया है बाबा ने, उसमें देखो ध्यान से, जो लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हैं उनकी दुनिया प्रकाश वलय वाली दुनिया है। क्या? ज्ञान जल की दुनिया में खड़े हैं। जो दुनियावी संसार के संकल्प हैं, देह के संकल्प, देह के धंधों के संकल्प, वो उनके संकल्प नहीं। इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। आयन नारायण माने जिनका घर ज्ञान जल में है, ज्ञान प्रकाश के वलय में ही रहते हैं। वो जो कथा सुनाते हैं सो भी नर से नारायण बनाने की सत्यनारायण की कथा है। और वो कथा भी भारत में होती है? दूसरे देशों में नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा है, वो यादगार है। उन्होंने क्या किया होगा? है? जरूर सत्य का अनुगमन किया। सत्य कहा ही जाता है ईश्वरीय ज्ञान को। एक ईश्वर से ही ज्ञान आता है। जो ईश्वर सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। चक्र में न आने से फिर उसमें तीनों काल का ज्ञान समाया हुआ रहता है। अगर इसे सृष्टि चक्र में जन्म आकर लेवे गर्भ का, तो पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाए। परंतु वो तो एक ही आत्मा ऐसी तुरिया है, दुनिया की सभी भोगी आत्माओं के बीच जो अजन्मा है। क्या? जिसका कभी भी गर्भ से जन्म नहीं होता, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। तो जो त्रिकालदर्शी है वो तो बंधन में आएगा ही नहीं। तो ये हमारी नर से नारायण बनने की कथा है। हम आत्माएं जो भोगी हैं वो नर से नारायण बनती है, या नारायण समान बनती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो उनमें भी जो अव्वल नंबर है 1, वो है सत्यनारायण। क्या? झूठों के साथ उसने युद्ध किया होगा और सत्य की विजय कराई होगी। क्योंकि सत्य है ऐसी चीज जिसका कभी नाश नहीं होता। असत्य का नाश होता है। जो झूठ होता है वो भाग खड़ा होता है। सच्चाई अटल होती है। तो वो सुप्रीम गॉड फादर शिव
जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जब इस साकार सृष्टि में आता है तो मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीच जो मनुष्य हीरो पार्टदारी है, जन्म जन्मांतर जिसने हीरो जैसा पार्ट बजाया है और विदेशियों से टक्कर ली है, विधर्मी धर्म पिताओं से टक्कर ली है और युद्ध भी किए हैं, जन्म जन्मांतर के कोई भी युद्ध में उसकी सदा विजय ही हुई है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, हरा ही नहीं सका। और जब इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में भी वो कभी किसी से हारने वाला नहीं है। तो हमारी है ही नर से नारायण बनने की, सत्यनारायण की कथा। सत्य सीताराम नहीं बनाते क्या? क्योंकि त्रेता में गाए जाते हैं 14 कला संपन्न सीताराम। फेल हो गई तब तो कम नंबर आया 14 कला। तो सीताराम को सत्य नहीं कहेंगे क्योंकि 2 कला कम हो गई, तो 2 कला कम हो गया ना सच्चाई में। तो कथा सुनाते हैं किसकी? नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, सीताराम बनने की कथा नहीं है। सत्य नर से नारायण की कथा सुनाते हैं बनने की। और कोई बनाते हैं? कोई सत्यनारायण अपने आप बनते हैं या कोई बनाते हैं? कोई बनाते हैं सत्यनारायण कि अपने आप बनते हैं? क्या वो सत्यनारायण अपने आप बनते हैं कि कोई बनाते हैं? हाँ, पुरुषार्थ अपने से बनते हैं। अपनी आत्मा के अर्थ जो रास्ता जिंदगी जीने का सुप्रीम सोल बाप त्रिकालदर्शी आकर बताते हैं, उस रास्ते पर, उस श्रीमत पर चलते हैं। और आत्मा का उत्थान का पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि उनको कोई सत्यनारायण बनाता है। कोई अगर बनाए तो सवाल पैदा होगा, एक कोई क्यों बना दिया? सबको बनाता नहीं। ये तो पढ़ाई है ईश्वर की। जो जितना पढ़ाई पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो सत्यनारायण के लिए ऐसे कहते हैं क्या कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ करके सत्यनारायण की स्टेज पाई। सीताराम की कोई कथा ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि उन्होंने पुरुषार्थ करके ऐसा सीताराम कम कलाओं वाला बना है। पुरुषार्थ किया या फेल हो गया? फेल हो गया ना।
तो नर से नारायण बनने की कथा का गायन है। तो बाप भी आकर कहते हैं, कौन सा बाप है? वही निराकार आत्माओं का निराकारी शिव बाप आकर कहते हैं। आकर कहते हैं, कहाँ से आकर कहते हैं? हैं? तो सदैव आत्मलोक का रहने वाला है, आत्म की स्थिति में रहने वाला है। तो आत्मलोक से इस देहाभिमानियों के संसार में आकर कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूँ। क्या? मैं माने कौन है? मैं माने कौन? मैं कहने वाला देह में होगा तो मैं कहेगा, या देह में आए बगैर मैं कहेगा? तो देह में आकर कहते हैं, मैं तुमको, माने सन्मुख बैठने वाले बच्चों को, विमुख रहने वाले बच्चों को नहीं। क्या? जो सुप्रीम सोल बाप की हर बात को मानते हैं, विपरीत बुद्धि नहीं बनते, ऐसे तुम बच्चों को कहता हूं कि मैं तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूं। क्या? राजा भी नहीं बोला, क्या बोला? राजाओं से भी ऊंचे होते हैं महाराजा। तो राम तो राजा है? राम महाराजा है या राजा? राम तो राजा है। बोलता नहीं, इनसे भी मैं ऊंचा बनाता हूँ। राम सीता से भी मैं ऊंचा बनाता हूँ। सूर्यवंशी बनाता हूँ। राम सीता तो चंद्रवंशी हुए। क्यों? चंद्रवंशी कैसे? राम चंद्रमा की औलाद। वास्तव में सत्युग में 8 नारायण की गद्दियां चलेंगी। 8 नारायणों की गद्दियों में जो सबसे लास्ट गद्दी है, उसमें जो सत्युग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र की आत्मा है, वो नीचे उतरते उतरते साहूकार बन जाता है। क्या? आखिरी नारायण के राज्य में। तो ऐसा बड़ा साहूकार बनता है कि जिससे लोन लेकर के सत्युग के आखिरी नारायण की राजा ही चलती है। तो उस बड़े साहूकार का जो बच्चा बनता है, राम वाली आत्मा, वो चंद्रवंशी हुआ या सूर्यवंशी हुआ? किसका वंशी हुआ? अरे आखिरी नारायण कौन सा वंश का है? चंद्रवंश हुआ। चंद्रमा है ना, कृष्ण चंद्र। तो है शूटिंग पीरियड की बात। सत्युग में तो पहले जन्म में सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं, क्योंकि 16 कला संपूर्ण कृष्ण का भी जो जन्म होगा वो किससे होगा? ज्ञान सूर्य से जन्म होगा, जो सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देता है।
तो सतयुग में सब सूर्यवंशी, और जो संगम युग में पढ़ते पढ़ते फेल हो गए तो वो चंद्रवंशी बनते। तो मैं राम सीता से भी ऊंचा सूर्यवंशी बनाता हूँ। और ये जो सत्यनारायण की कथा है ये भी सूर्यवंशियों के लिए है, सूर्यवंशी नारायण के लिए है कि सच्ची सत्य कथा है। सत्य सत्य सच्ची सत्यनारायण की कथा, वो माना कौन सी? जो संगम युग में उनकी जीवन कहानी थी। अगर कोई कहे राम और सीता की कथा तो वो तो 14 कला संपूर्ण थे त्रेता में। जन्म लेते लेते कलाएं ही कम हो गई, सुख भोगते भोगते, तो वो तो सत्य नहीं ठहरी। क्या ठहरी? असत्य बात हो गई। इसलिए नाम ही है सत्यनारायण की कथा। अभी अर्थ देखो, सुनते तो बहुत हैं दुनिया में, खास भारत में सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। अच्छा, पीछे कथा सुनते हैं राम सीता की। पहले सत्यनारायण की कथा घर घर में प्रचलित है, फिर बाद में जब कलयुग होता है तो घर घर में रामायण की कथा चलती है। तो पीछे राम सीता की कथा हुई ना। अभी उनसे तो कोई बने ही नहीं सकते हैं। किनसे? राम सीता से कोई भी लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। क्यों? राम सीता तो खुद ही फेल हो गए, 14 कला संपूर्ण, 2 कलाएं कम हो गई। क्या नारायण को याद करने से सीता को याद करने से सीताराम बनेंगे? नारायण लक्ष्मी नारायण बनेंगे अगर सीताराम को याद करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सीताराम को याद करेंगे तो सीताराम बनेंगे कम कलों वाले। तो किसको जरूरत पड़ी है जो हम सीताराम को याद करें? है? क्यों न 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण को याद करें। और उनसे भी ऊंचे जो लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाने वाले हैं, कलातीत, उनको ही याद करें ना। आदि नारायण तो हम राम सीता को याद ही क्यों करें? उनका कोई ऊंच पद थोड़े ही है। उनका तो 2 कला नीचा पद हो गया, ऊंचे से ऊंचा पद ये है नारायण का। है? कोई पूछे इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पद किसका है तो किसका बताएंगे? त्रेता के राम सीता का
या सतयुग के लक्ष्मी नारायण का है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण का ऊंचे से ऊंचा पद बताएंगे। उनको भी जन्म देने वाले जो आदि नारायण हैं, सृष्टि की आदि में, वो है ऊंचे से ऊंचा पद असली नारायण, क्योंकि वो सदैव ज्ञान जल में वास करते हैं। क्या? जब से उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तब से लेकर जीवन भर उनकी आत्मा ज्ञान जल के बीच ही रमण करती है। इसलिए असली नारायण तो वो हुए। बाकी सतयुग में तो देवताएं ज्ञानी होते हैं, नहीं, वहां तो बुद्धू होते हैं। और त्रेता में तो और भी 2 कला कम हो जाती है। तो फिर त्रेता नामी गामी स्वर्ग हुआ या सतयुग नामी ग्रामी स्वर्ग हुआ, कौन सा हुआ है? सतयुग नामी ग्रामी हुआ, क्योंकि नामी ग्रामी कहेंगे तो शास्त्रों में तो शास्त्रकारों ने, मनुष्यों ने लिखा है, उनकी बुद्धि सतयुग तक पहुंचती है। कोई की भी बुद्धि 84 जन्मों को क्रॉस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कोई ने भी 84 जन्मों को क्रॉस किया ही नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का एक ही बीज है जो 84 जन्मों को क्रॉस करता है। तो शास्त्रों में उसी की सारी महिमा बनाई दी है। इसलिए वेदों में भी एक ऋचा आई है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही 100% सच्चा विप्र अर्थात ब्राह्मण है, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गायन हुआ है। कहीं राम के रूप में, कहीं नारायण के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं शंकर के रूप में, कहीं क्या कहीं विष्णु के रूप में। तो फिर असलियत जब सामने आती है सारे संसार के, कौन से युग में? संगम में, शूटिंग पीरियड में। तो सारे संसार के बीच वो एक ही आत्मा नामी ग्रामी, जिसका नाम सारे संसार में हर मनुष्य मात्र की जबान पर ठहर जाता है। तो वो हुआ स्वर्ग का रचयिता। जो सदा जीवन भर, जब तक जीवन रहे उस युग में, तब तक स्वस्थिति का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, ऊंचे का ऊंचे स्वर्ग। तो उसके मुकाबले में है फिर नरक। क्या? स्वर्ग एक के द्वारा स्वर्ग,
और नरक अनेक नर मिल करके जो प्रजातंत्र राज्य फैलाते हैं संसार में, उससे क्या बनता है? दुनिया नरक बन जाती है। ये बिल्कुल छी भी कलयुग को कहते हैं। क्या? सबसे ज्यादा छी युग कब? कलयुग आदि या कलयुग अंत? कलयुग अंत सबसे ज्यादा चीज। क्योंकि दुनिया में हर चीज की आयु 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तम। तो कलयुग भी पहले सात्विक होता है, बाद में तमो प्रधान बनता है। तो स्वर्ग को भी तो स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल ऊंचा, माने